हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन दैट इज आई की। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। द टॉपिक फॉर द वीडियो इज आई। अगर आई की हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आई इज बेसिकली द सेंसरी ऑर्गन फॉर विजन। आई क्या करता है, आई लाइट को रिसीव करके इसको इमेज में कन्वर्ट करके हमको इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए देखते हैं आई क्या है। ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो यहां पर देयर इज प्रेजेंट वन पेयर ऑफ आईज, वन पेयर ऑफ आई इज गिवन इन द आई ऑर्बिट। जो आई होती है ये स्कल में मौजूद आई ऑर्बिट में दी होती है। तो हमारा जो स्कल है, स्कल कंसिस्ट ऑफ आई ऑर्बिट। यहां पर आई ऑर्बिट दी हुई है और इसी आई ऑर्बिट में आई बॉल्स दी हुई हैं जिनको हम लोग आई कंसीडर करते हैं। अगर बात करते हैं आई के स्ट्रक्चर की, तो आई का स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। द स्ट्रक्चर ऑफ आई कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अगर हम लोग आई का सेक्शन लेते हैं और इसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, देन वी फाइंड 3 लेयर्स। यहां पर 3 लेयर्स देखने में मिलती हैं। सबसे बाहर की लेयर जो होती है उसको हम लोग स्क्लीरा कहते हैं। आफ्टर दैट कम्स द मिडिल लेयर दैट इज कोराइड एंड आफ्टर दैट कम्स द इनर मोस्ट लेयर दैट इज रेटिना। तो इस ऑर्डर को आपको याद रखना जरूरी है। द आउटर मोस्ट लेयर इज स्क्लीरा, देन कोराइड एंड द इनर मोस्ट इज रेटिना। तो ये जो 3 लेयर्स हैं, दीज आर स्क्लीरा, स्क्लीरा, कोराइड एंड रेटिना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आई के सेक्शन को और वहां पर इन लेयर्स का अरेंजमेंट किस तरह से दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस टेक द सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई। अगर ह्यूमन आई के सेक्शन की हम लोग बात करते हैं, द सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज स्क्लीरा। सबसे बाहर की लेयर यहां पर जो दी होती है दैट इज नोन एज स्क्लीरा। स्क्लीरा सबसे बाहर की लेयर है। एंटीरियर साइड में जाकर के ये थोड़ा सा बल्ज कर जाती है एंड इट गिव राइज टू द स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्निया। ये किसका फॉर्मेशन करती है, कॉर्निया को जन्म देती है या कॉर्निया का फॉर्मेशन करती है। तो चलिए देखते हैं द आउटर मोस्ट लेयर विच इज नोन एज स्क्लीरा। दिस इज स्क्लीरा। स्क्लीरा की कुछ बातें जो हम लोगों को ध्यान रखनी है, दैट इज स्क्लीरा इज द आउटर मोस्ट लेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। स्क्लीरा जो है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। उसके बाद ये स्क्लीरा आगे की तरफ जब जाता है तो ये फॉर्म करता है एक स्ट्रक्चर को जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। दिस स्क्लीरा गिव राइज टू कॉर्निया ऑन द एंटीरियर साइड। ये आगे चल करके कॉर्निया का निर्माण करता है। दिस इज द कॉर्निया। अगर हम लोग स्क्लीरा की बात करते हैं तो यहां पर ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है। अगर हम लोग कॉर्निया की बात करें तो यहां पर भी ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा कम होगी। वेरी और वी कैन से वेरी वेरी पुअर ब्लड सप्लाई, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं यहां पर ब्लड की सप्लाई है ही नहीं। नो ब्लड सप्लाई हम लोग इसको कह सकते हैं। नो ब्लड सप्लाई इज गिवन इन कॉर्निया। नो ब्लड सप्लाई। और यही कारण है कि जब हम लोग आई ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं या आई डोनेशन की बात करते हैं तो हम लोगों सिर्फ कॉर्निया के अंधेपन को ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हेन वी डोनेट आई, वी आर नॉट डोनेटिंग द फुल आई, जस्ट वी आर डोनेटिंग ओनली द कॉर्निया। सो कॉर्निया कैन बी ट्रांसप्लांटेड, इट कैन बी ट्रांसप्लांटेड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉर्निया में ब्लड की सप्लाई लगभग ना के बराबर है, तो यहां पर ग्राफ्ट रिजेक्शन का जो केस है वो कम से कम रहेगा। इस वजह से सिर्फ कॉर्निया के अंधेपन को ही ठीक किया जा सकता है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या देखी हम लोग ने, स्क्लीरा। ये किसकी बनी हुई है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। एंटीरियर साइड में दिस स्क्लीरा गिव राइज टू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्निया एंड दिस कॉर्निया इज हैविंग
अप्रोक्सीमेटली नो ब्लड सप्लाई, और कॉर्निया को ही ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। कॉर्निया के बाद अगर हम लोग अंदर आते हैं, देन कम्स द सेकेंड लेयर विच इज नोन एज कोरॉइड। कॉर्निया के बाद अगर हम लोग अंदर आते हैं तो दूसरी लेयर पाई जाती है यहां पर, जिसको हम लोग कोरॉइड कहते हैं। चलिए एक बार इस स्क्लीरा को हम लोग थोड़ा सा ठीक कर लें, और इसके बाद ये जो सेकेंड लेयर दिख रही है हम लोगों को, दिस इज नोन एज कोरॉइड। ये कोरॉइड आगे जा करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है विच इज नोन एज सिलियरी बॉडी, एंड दिस सिलियरी बॉडी गिव राइज टू this ciliary body give rise to another structure which is known as iris, जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। सो ये कोरॉइड है, एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन में ये थिन होती है, और पोस्टीरियर साइड में इट गिव राइज टू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ciliary body, and from this ciliary body arises the structure called iris। तो ये मैंने क्या बना दिया, this is the ciliary body, ये मैंने सिलियरी बॉडी बना दिया, और सिलियरी बॉडी से कुछ लिगामेंट्स निकलते हैं, एंड दिस लिगामेंट्स आर नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट्स। एनसीईआरटी ने इनको लिगामेंट्स लिखा है, इन लिगामेंट्स का नाम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इट इज नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं, दे आर गिवन टू होल्ड द आई लेंस, ये आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं। सो दिस इज आई लेंस। अगर इसको हम लोग लेबल करें तो दिस इज आई लेंस। अगर बात करते हैं हम लोग सिलियरी बॉडी के आगे के स्ट्रक्चर की, देन इट इज नोन एज आइरिस। इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस की खास बात यह है दैट इट इज पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर। इट इज पिगमेंटेड and opaque structure, and this is responsible for the color of eye। iris ही क्या करता है, color of eye को डिफाइन करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं आंखें नीली है, या आंखें ब्राउन है, या आंखें ब्लैक है, तो बेसिकली इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। क्लियर। तो ये जो सेकेंड लेयर मैंने बनाई, दिस इज कोरॉइड लेयर, दिस इज कोरॉइड, एंड पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट जो है इसका, पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट इज थिन। इसका पीछे का 2/3 हिस्सा कैसा होता है, थिन होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कोरॉइड इज दैट इट इज वैस्कुलर। यहां पर ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में दी होती है, किसमें, कोरॉइड लेयर में। एंड दिस कोरॉइड को हम लोग एक बात और लिख सकते हैं, इट इज द मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर होती है, और यही कोरॉइड आगे जाकर के सिलियरी बॉडी को जन्म दे रही है। सिलियरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट्स निकले, सस्पेंसरी लिगामेंट से लेंस जो है वो लटका हुआ है। अगर आई लेंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो आई लेंस है इट इज बाइकॉन्वेक्स इन नेचर। ये कैसा है, बाइकॉन्वेक्स है नेचर में। ये सिलियरी बॉडी आगे की तरफ गई और इसने आइरिस का निर्माण किया, और ये आइरिस क्या करता है, इट डिफाइंस द कलर ऑफ आई बिकॉज इट इज ओनली द पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर। ये पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर है जो आई के कलर को डिफाइन कर रहा है। यानी यही आइरिस में क्या होता है, पिगमेंट्स दिए होते हैं। अब देखिए आई लेंस के आगे एक एपर्चर दिया हुआ है, यानी कि ये आइरिस है, ये आइरिस है। ये जो आइरिस है दोनों, इसके बीच में खाली जगह दी हुई है, इसको एपर्चर कहते हैं। एंड दिस एपर्चर इज नोन एज प्यूपिल। इस एपर्चर को हम लोग प्यूपिल कहते हैं। दिस एपर्चर इज नोन एज प्यूपिल, जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड लेयर आती है विच इज द इनर मोस्ट लेयर, एंड दिस लेयर इज नोन एज रेटिना। ये जो तीसरी लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज रेटिना। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दिस लेयर इज नोन एज रेटिना। इट इज रेटिना, ये रेटिना है। अगर बात करते हैं हम लोग रेटिना की, तो रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर। रेटिना जो है ये इनर मोस्ट लेयर है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरल सेल्स। यहां पर न्यूरल सेल्स की 3 लेयर्स पाई जाती है, 3 लेयर्स ऑफ
न्यूरल सेल्स। यहां पर न्यूरल सेल्स की 3 लेयर्स पाई जाती है। इनके ऑर्डर को एनसीईआरटी ने दिखाया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रेटिना में जो 3 लेयर्स पाई जा रही है न्यूरल सेल्स की, उनके बारे में थोड़ा सा। तो यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे बाहर की अगर लेयर की हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहां पर आउटर टू इनर साइड बना देते हैं। एनसीईआरटी ने इनसाइड टू आउटसाइड बनाया है। वी आर मेकिंग इट फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, ताकि हम लोग आसानी से समझ जाएं। आउटर टू इनर साइड जब हम लोग जाएंगे तो सबसे बाहर की लेयर स्टूडेंट्स यहां पर जो होती है, दैट इज नोन एज फोटो रिसेप्टर सेल्स। वो लेयर किसकी होती है? फोटो रिसेप्टर सेल्स की वो लेयर होती है। तो मैं ये बना देता हूं यहां पर, फोटो रिसेप्टर सेल्स की लेयर बना दी है मैंने। इट इज फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स की स्टूडेंट्स ये लेयर है। फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 तरह के होते हैं, वन इज रॉड सेल्स एंड वन इज कोन सेल्स। रॉड्स और कोन्स 2 तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग फोटो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। ये रॉड सेल्स हम लोगों को देखने में हेल्प करते हैं इन द डिम लाइट। आप ऐसे याद रख सकते हैं, रॉड सेल्स रात में देखने में हेल्प करते हैं, और रात में लाइट कैसी रहती है? डिम रहती है। वहीं अगर कोन सेल्स की बात करें तो कोन सेल्स प्रोवाइड्स बेस्ट विजन इन द ब्राइट लाइट। कोन सेल्स जो है ये ब्राइट लाइट में हम लोगों को बेस्ट विजन प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, रॉड सेल्स की अगर बात करें तो यहां पर क्या होते हैं, इन फोटो रिसेप्टर सेल्स में ही बेसिकली कुछ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सम फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स। फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स यहां पर पाए जाते हैं। अब देखिए रॉड सेल्स में जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होता है दैट इज रोडोप्सिन। दैट इज रोडोप्सिन। और ये रोडोप्सिन जो है ये 2 चीजों से मिलकर के बनता है। द वन इज रेटिनल एंड द सेकेंड इज ऑप्सिन। इसमें से एक को हम लोग कहते हैं रेटिनल और दूसरे को हम लोग कहते हैं ऑप्सिन। वन इज रेटिनल एंड द सेकेंड इज ऑप्सिन। ये जो रेटिनल है इट इज एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए का एल्डिहाइड डेरिवेटिव होता है। एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। अगर ऑप्सिन की बात करते हैं, सो दिस ऑप्सिन इज बेसिकली ए टाइप ऑफ प्रोटीन। ये जो ऑप्सिन है ये एक प्रोटीन होता है। अच्छा, रोडोप्सिन के फॉर्मेशन में विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। यही कारण है कि जब हम लोगों में विटामिन ए की कमी होती है तो रोडोप्सिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। जब रोडोप्सिन का फॉर्मेशन नहीं होता तो रॉड सेल्स रात के समय ठीक से काम नहीं करते, जिसकी वजह से हम लोगों को रात में ठीक से दिखाई नहीं देता। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। तो यही कारण है कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रतौंधी भी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोन सेल्स में, तो ये 3 तरह के कोन्स पाए जाते हैं। वन इज रेड कोन्स, ब्लू कोन्स एंड ग्रीन कोन सेल्स। और यही तीनों कोन सेल्स अलग अलग कंसंट्रेशन में इकट्ठा होते रहते हैं और अलग अलग तरह की कलर को हम लोगों को बताते हैं। तो दिस कोन सेल्स, अगर मैं यहीं पर लिख देता हूं कोन सेल्स, तो 3 तरह के होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और ये किस में हेल्प करता है? ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करता है। तो चलिए ये हम लोग ने समझ लिया। अब देखिए ये पहली लेयर हुई
फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल के जब अंदर चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर दूसरी लेयर पाई जाती है एंड दिस इज नोन एज बाईपोलर लेयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं दे आर बाईपोलर न्यूरॉन्स। इसके लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बाईपोलर सेल्स कहते हैं। देखिए ये क्या मैंने बना दिया, ये मैंने बाईपोलर सेल्स की लेयर बना दी। तो मैं इस वाले पोर्शन को इरेज कर देता हूं यहां से। So let us erase this. I hope you all have written it. फोटोरिसेप्टर सेल्स, उसके बाद जो दूसरी लेयर आती है दैट इज द बाईपोलर लेयर, और बाईपोलर सेल्स की लेयर है। ये कौन सी लेयर है, ये बाईपोलर सेल्स की लेयर है। दिस इज द सेकेंड लेयर। और इसके बाद जो तीसरी लेयर आती है दैट इज ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स। ये गैंग्लियोनिक सेल्स की लेयर होती है। अब देखिए इस गैंग्लियोनिक सेल का एक्सॉन बहुत लंबा होता है और ये बहुत सारे एक्सॉन्स आगे चल करके जब इकट्ठा हो जाते हैं देन दे गिव राइज टू ऑप्टिक नर्व। ये किसको जन्म देते हैं, ऑप्टिक नर्व को जन्म देते हैं। तो ये क्या बन गया, ये ऑप्टिक नर्व बन गई। देखिए ये बहुत सारे क्या है, एक्सॉन्स हैं, और ये तीसरी लेयर बनी जिसको हम लोग कहते हैं गैंग्लियोनिक सेल से बनी हुई है, या गैंग्लियोनिक लेयर है। ये गैंग्लियोनिक सेल्स से ये लेयर बनी हुई है। उसके बाद अब देखिए जहां से ये ऑप्टिक नर्व का रूप लिया इसने, ये यहां पर क्या है, दीज आर फोटोरिसेप्टर सेल। ये फोटोरिसेप्टर सेल हैं। और अब देखिए जरा आप यहां पर गौर कीजिएगा, ये फोटोरिसेप्टर सेल्स जो है ये इस जगह पर एब्सेंट है। फोटोरिसेप्टर सेल जो है इस जगह पर एब्सेंट है। इसका मतलब यहां पर इमेज लाइट रिसीव नहीं होगी और इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी सबसे इस जगह को हम लोग बेसिकली कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। दिस एरिया इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। और ये क्या निकल आया, दिस इज द ऑप्टिक नर्व। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ऑप्टिक नर्व का। और ये ऑप्टिक नर्व यहां से निकली और पीछे की तरफ गई और ये किसमें खुल गई, जाके हमारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में खुल गई। सो ये मैंने क्या बना दिया, इट इज द विजुअल कॉर्टेक्स। और विजुअल कॉर्टेक्स ने पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बता दिया कि ये इमेज किस चीज की है। क्लियर। तो ये ब्लाइंड स्पॉट पे नो इमेज फॉर्मेशन, यहां पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में, ब्लाइंड स्पॉट के साइड में क्या होता है, अब देखिए ये हो गया। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में क्या दिया होता है, अगर मैं ये बनाऊं यहां पर आई, तो ये यहां पर साइड में क्या होता है, मोर रॉड सेल्स। यहां पर रॉड सेल्स ज्यादा होते हैं, रॉड सेल्स आर मोर। क्लियर। ये मैंने क्या बना दिया यहां पर, दीज आर रॉड सेल्स। और ये यहां पर कहां क्या है, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में क्या दिया होता है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सेल्स का एक्युमुलेशन रहता है, एंड दिस इज नोन एज फोविया सेंट्रालिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोविया सेंट्रालिस। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सेल्स ही रहते हैं। देखिए पेरीफेरी यानी किनारे की तरफ रॉड सेल्स ज्यादा हैं और बीच में क्या है, सेंट्रल साइड में कौन सेल्स ज्यादा है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि रॉड सेल यहां पर एब्सेंट है, रॉड सेल है, लेकिन अगर फोविया सेंट्रालिस की बात करते हैं तो यहां पर ओनली कौन सेल्स आर प्रेजेंट। जबकि अगर पेरीफेरी की बात करते हैं तो यहां पर रॉड सेल्स ज्यादा है और कौन सेल्स की मात्रा कम है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो जाता है। अभी हम लोगों को एक छोटी सी चीज देखनी है यहां पर, जिसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। हमने अभी आपको बताया यहां पर कि अगर हम लोग बात करते हैं एपर्चर की, दैट इज प्यूपिल की, अगर हम लोग बात करें तो प्यूपिल किसके द्वारा, ये इस तरह से ये पीछे से आया था कोरॉइड, और ये सिलरी बॉडी बनी थी, और ये क्या, ये आइरिस बन गया था। इसी तरह से यहां पर भी था, ये आइरिस, ये सिलरी बॉडी, और ये पीछे से ये कोरॉइड आया। ठीक है। और यहां पर सिलरी बॉडी से
सस्पेंसरी लिगामेंट निकले थे और ये क्या था, लेंस था। तो दिस इज द सिलियरी बॉडी, दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इट इज आवर लेंस, क्लियर। और ये पीछे लेयर कौन सी है, दिस इज कोरॉइड। ये हम लोग बात पहले कर चुके हैं। अच्छा, अब बात को समझिएगा गौर से। अगर हम लोग बात करते हैं इस एपर्चर की, तो दिस एपर्चर इज नोन एज प्यूपिल। इस एपर्चर को प्यूपिल कहा जाता है। और प्यूपिल चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, देखिए, इट इज ऑल अराउंड सराउंडेड बाय आइरिस। तो अगर हम लोग आंखों को सामने से देखते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी, तो आपको बीच में गड्ढा सा दिखता है, यही एपर्चर क्या है, प्यूपिल यानी पुतली है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं जब हम लोग इसमें ब्राइट लाइट मारते हैं, आप टॉर्च या लेंस का फ्लैश मारते हैं मोबाइल का, तो ये सिकुड़ जाता है। लेकिन जब आप अंधेरे में जाते हैं और आप ऑब्जर्व करेंगे अगर कभी, तो आपको ये फैलता हुआ दिखेगा। ये कैसा दिखेगा, ये आपको थोड़ा सा फैलता हुआ दिखेगा। तो इसी की बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो हम लोग ने रेटिना की जो 3 लेयर है, आउटर टू इनर साइड कौन सी है, फोटोरिसेप्टर सेल, देन बाइपोलर सेल, देन गैंग्लियोनिक सेल। अच्छा, तो अब देखिए, अगर हम लोग आंखों को सामने से बनाते हैं, तो ये जो है, ये मैंने क्या बना दिया, ये कुछ इस तरह से आंख दिखती है हम लोगों को, क्लियर। अच्छा, ये मैंने बीच में प्यूपिल बना दिया। और ये वाला पोर्शन किसका है, दिस इज योर आइरिस। ये पूरा ये क्या है, आइरिस है। अब आइरिस में मसल फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स। आइरिस कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स। और ये मसल फाइबर्स 2 तरह के हैं। एक जो मैं अभी बना रहा हूं, दे आर अटैच अलोंग द रेडियस। इनकी सिचुएशन क्या है, अलोंग द रेडियस है। तो इनको हम लोग कहते हैं रेडियल मसल फाइबर और रेडियल फाइबर। दीज आर नोन एज रेडियल फाइबर। उसके बाद अब कुछ कैसे होते हैं, सर्कुलर है। ये देखिए, ये देखिए, ये कैसे हैं, दे आर सर्कुलर फाइबर्स। दीज आर सर्कुलर फाइबर्स। अब देखिए, जब हम लोग किस में जाते हैं, व्हेन वी गो इन द डिम लाइट, जब हम लोग डिम लाइट में जाते हैं, व्हेन वी मूव टू द डिम लाइट, तो डिम लाइट में क्या होता है, रेडियल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। रेडियल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब रेडियल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये इस तरह से खिंचते हैं, इनमें खिंचाव पैदा होता है। इस तरह खिंचाव पैदा होता है। जब खिंचाव पैदा होगा तो जाहिर सी बात है, ये जो अंदर प्यूपिल दिया हुआ है, दिस प्यूपिल विल डायलेट, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। यहां पर प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ब्राइट लाइट में जाते हैं, तो ब्राइट लाइट में ये सर्कुलर फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब इन सर्कुलर फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब क्या होता है, ये सर्कुलर फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन करके अंदर की तरफ आएंगे। और जब अंदर की तरफ आएंगे स्टूडेंट्स, तो ये प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्यूपिल साइज विल डिक्रीज। हमारा जो ये प्यूपिल का साइज है, इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे आई का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, 2 चीजें वहां पर थोड़ी सी रह गई। अगर आप ये देखेंगे, ये कोरॉइड है। अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके बनाना सिखा दूं, तो ये कोरॉइड है ना, ये क्या है, ये कोरॉइड है आपका, ठीक। कोरॉइड के अंदर की लेयर मैंने कौन सी बताई, रेटिना। और कोरॉइड के बाहर कौन सी लेयर है, यहां पर है आपका स्क्लीरॉइड या स्क्लीरा। और ये स्क्लीरा आगे जा करके क्या हो जाती है, बल्ज कर जाती है। और ये क्या बनाती है, कॉर्निया बनाती है। ये क्या बनाया इसने, कॉर्निया बनाया। दिस इज योर स्क्लीरा, दिस इज योर कोरॉइड एंड दिस इज योर रेटिना। ये आपका रेटिना है। तो अब मेरी बात को गौर से समझिएगा। और ये क्या है, दिस इज योर लेंस। ये लेंस दिया हुआ है। अब देखिए, लेंस और कॉर्निया के बीच एक ये खाली जगह, ये चैम्बर दिख रहा है। दिस चैम्बर इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। दिस इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। बहुत आसान है याद रखना, आगे की तरफ एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर में जो फ्लूइड भरा हुआ है, दिस फ्लूइड इज नोन एज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द एक्वस ह्यूमर, इट इज नोन एज
इस चैम्बर को हम लोग एक्वस चैम्बर कहते हैं, और इस चैम्बर में जो फ्लूइड भरा हुआ है, दिस फ्लूइड इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। और ये कैसा होता है? इट इज वाटरी फ्लूइड। ये कैसा होता है? इट इज बेसिकली ए वाटरी फ्लूइड। ये वाटरी फ्लूइड लाइक होता है एक्वस ह्यूमर। और अगर बात करते तो ये कहां पर है? बिटवीन द एक्वस चैम्बर कहां है? बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। अगर बात करते हैं हम लोग रेटिना और लेंस की, यानी ये वाला जो चैम्बर है ये किसके बीच में है? रेटिना। ये रेटिना है हमारी और ये लेंस है, तो बिटवीन रेटिना और लेंस जो चैम्बर दिया होता है, इट इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। इसको हम लोग इट इज नोन एज विट्रस चैम्बर। इसको विट्रस चैम्बर कहते हैं। और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट जेल लाइक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर। इसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। एंड इट इज ट्रांसपेरेंट जेल लाइक। ये कैसा होता है स्टूडेंट्स? ये ट्रांसपेरेंट जेल लाइक होता है। और कभी कभी जब एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी आंखें ऐसे लगता है बल्ज हो रही हैं, ठीक है। और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ग्लूकोमा। ये आप जरूर लिख लीजिएगा कि इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, क्लियर, कॉजेज ग्लूकोमा। ये कौन सी बीमारी कॉज करेगा? कौन सी कंडीशन कॉज करेगा? ग्लूकोमा कॉज करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आई के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से देख लिया। इसको अगर वीडियो को देखने के साथ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आई होप पूरी तरह से आप नीट और बोर्ड्स दोनों के एग्जाम को कवर कर पाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। आप हमको टेलीग्राम चैनल जो इसी नाम से है, दैट इज रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस, पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।